Okay. 9. Is matter around us pure? According to the NCERT, today your topic is physical and chemical changes. जो दिखता है वो फिजिकल है और जिसमें चेंज आता है वो केमिकल आपका सिंपल हो जाता है. यानी फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये याद रखिएगा. चलो, तो सबसे पहले आप जो आते हैं इसमें फर्स्ट we will discuss about, या you will या I will या both will discuss about the physical change के बारे में बात करें. जैसे ये कैसी दिखती है, ये this is a physical. तो ना a change now in which only the physical properties of the substance get changed. देखो get changed while its chemical composition remains unchanged. Unchanged is called physical change. This is the definition of the physical change. Now physical change is a temporary change in which no new substance, keep in your mind, तो ना no new substance is formed, कोई नया substance आपका बनता नहीं है, and substance undergoing the change doesn't lose its identity, और ये अपनी आइडेंटिटी को भी लूज नहीं करते, और में से हम ये भी कह सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज नॉट अल्टर्ड. ये आपका अल्टर नहीं होता, दिस द एल ऑल्टर करना. जैसे क्या होता है ऑल्टर करना किसको, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टर. क्या होता है कभी कभी जैसे कॉलर फट जाता है, यहाँ से आप उसके पास गए, टेलर के पास गए, आपने कहा इसको आगे का पीछे, पीछे का आगे कर, दैट इज कॉल्ड. कमीज वही है, आपने क्या किया फटे हुए पोर्शन को पीछे की तरफ ये वाला यहाँ डाल दिया, ये वाला यहाँ डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड द ऑल्टर. उसकी बनावट में कोई फर्क नहीं आया, उसको चेंज करने से, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टर. देखो, तो नॉट अल्टर्ड आफ्टर द चेंज. चेंज करने के बाद भी, अल्टर करने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं है, कमीज की रहेंगे. अब ये थोड़ा कि बटन पीछे लगा देते, हाँ आप समझ रहे हैं, ये होगा क्लियर. सो नाउ देखो, दिस इज द नॉट अल्टर आफ्टर द चेंज, ऑल्दो यद्यपि दिस इज सर्टेन स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी में बी चेंज. जैसे मैंने कमीज की ऑल्ट्रेशन में बताया, कमीज बिल्कुल वही है, आपकी इधर से शर्ट फट गया,
आपने कहा टेलर को ये वाली पॉकेट यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, कमीज वही है, ओनली यू हैव चेंज। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज, जेब पहले लेफ्ट में थी राइट में आ गया, बाकी दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरेशन। इज इट क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल। आप यहाँ पे देखो, यहाँ इतना भी लिख सकते हो, a physical change is a temporary change in which no new substance is formed and a substance undergo the change does not lose its identity। या तो ये लिख देना या ये लिख देना, दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। क्लियर हो गया? इसके बाद आप इसके एग्जांपल्स पे काम करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज की बात आप करेंगे। जैसे फर्स्ट, आप यहाँ पे कमीज की बात नहीं करेंगे, आप कहें जैसे दिस सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। सॉल्यूशन नहीं है, दिस सॉल्यूशन है आपका नाम है। दूसरा, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन ऑन हीटिंग। तभी मैं कह रहा कितने ब्रिलियंट लोग हैं आप लोगों के इसमें बैठे जिन्होंने किताब डिजाइन की, बच्चे को यही पता नहीं होगा। एग्जांपल तो दे दिया, आयोडीन हीटिंग में सब्लिमेशन क्या होती है। सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट फिजिकल से चेंज हो जाता है गैसेस में। आयोडीन के एग्जांपल में करेंगे। थर्ड, नाउ चेंज ऑफ कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड फ्रॉम व्हाइट टू येलो ऑन। अब कई बच्चों को तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ही पता नहीं होगा, तो टीचर जब भी पढ़ाए तो फॉर्मूले में बताएं। अब जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट कर रहे हैं तब क्या होगा, फ्रॉम व्हाइट टू येलो हो गया क्या? तो जिंक ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ आप, अब यहां पे ऑक्सीजन आप कौन सी ले रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन में भी कई चीजें आपकी आती हैं। तो ये खाली ये नहीं कि लिखने के लिए। चौथा आप कह रहे एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। अब आप चाय बना रहे हैं, किसी यूटेंसिल में आप गर्म कर रहे हैं, तो फ्राई पैन और चौड़ा थोड़ा ना हो जाएगा। सब्जी बनाते हैं हम कढ़ाई में, तो दिस एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। उसके बाद नाउ कन्वर्जन ऑफ आइस into water or vice versa, in which a change or in state। अब आइस मेल्ट हो गई पानी में और पानी का इवोपरेशन हो गया, लेकिन वाटर तो वाटर ही है ना आपका ना। देखो तो फिजिकल चेंजेस में physical properties may be changed, although certain specific physical properties। इसलिए पढ़ने की इंपॉर्टेंस यहाँ ना। 6 देखिए आपका ना, दिस मेल्टिंग ऑफ गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप अपनी हाथ की हथेली में रखोगे तो हाथ के टेम्परेचर पे पिघल जाता है। तो दिस इज melting of gallium metal on palm of our hand। अब हाथ का टेम्परेचर कितना होगा आप खुद ही देखिए, जैसे आप गैलियम इसमें रखेंगे मेटल पिघल जाएगा। तो डू इट प्लीज। फिर आगे जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।